में देवेनारी और आज हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आज हम लेने वाले हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया वाले लेसन से। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा ग्लिम्स ऑफ इंडिया जो लेसन है, इसमें 3 लेसन थे। ठीक है, पहला था गोवा के पैडर के बारे में, दूसरा कुर्ग के बारे में और तीसरा था आसाम की चाय के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। देख लीजिए फटाफट, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। 106 क्वेश्चन है, हाउ मेनी टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। जो आईलिड्स यानी कि जो पल के उस बुद्ध भिक्षुक ने मतलब जो है अपनी काट के फेंकी थी, उनसे कितने जो है चाय के पेड़ उगे थे, तो 10 टी प्लांट्स। वाई वाज राजवीर एक्साइटेड, राजवीर एक्साइटेड क्यों था? जो प्रांजल का दोस्त था राजवीर, जब वो पहली बार प्रांजल के इधर जाता है आसाम में, तो जो चाय के बागान देखकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिकॉज ही हैड स्पॉटेड टी गार्डन्स। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब बेकर फ्रॉम गोवा के लेखक कौन है? तो लूशियो रोड्रिक्स। ठीक है, इसके जो है लेखक है। चलिए 109 देखते हैं, व्हाट कवर्स 30% एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडागू। कोडागू जो डिस्ट्रिक्ट है उसके 30% हिस्से को किसने ढका हुआ है? तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार वनों ने। व्हाट इज रिफर्ड टू एज अ पीस ऑफ हेवन। स्वर्ग का टुकड़ा किसको कहा गया है? तो कुर्ग को स्वर्ग का टुकड़ा कहा गया है। विच वर्ड इन द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज स्वीट स्मेल। स्वीट स्मेल जैसा शब्द इसमें से कौन सा है? तो फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस यानी कि महक, है ना, खुशबू, मीठी मीठी सी खुशबू। 112 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज डन बाय बेकर्स। बेकर्स के द्वारा इनमें से कौन सा काम किया जाता है? तो बेक द ये नहीं आएगा, बेक द लोव्स, यानी कि जो है ना लोव्स होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, उनको बेक करने का काम उनका होता है। व्हाई डू द एल्डर थिंक अबाउट देयर पास्ट। जो एल्डर जो बूढ़े लोग हैं वो अपने पास्ट के बारे में कैसे सोचते हैं? तो दे मिस द गुड ओल्ड डेज। वो क्या करते हैं, उनके जो पुराने अच्छे दिन थे उनको मिस करते हैं। Where did राजवीर एंड प्रांजल स्टडी। राजवीर और प्रांजल कहां पर स्टडी कर रहे थे? तो वो कर रहे थे दिल्ली में। ठीक है, 115 क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड। जो चाय के बागान होते हैं उनमें दूसरी बार जो पत्तियां होती है वो स्प्राउटिंग करती है, दूसरी बार उनमें नई कोपल आती है, तो उसका समय क्या होता है? तो मई से लेकर जुलाई तक उसका समय होता है। ठीक है, मई टू जुलाई। चलिए क्वेश्चन अगला है, इन यूरोप टी वाज ड्रंक एज मोर ऑफ देन। यूरोप में जो चाय थी वहां मतलब दो यहाँ पर कंपेरिजन की गई है। पहला तो होता है मेडिसिन यानी औषधि के रूप में, दूसरा होता है बेवरेज यानी कि ऐसे पेय पदार्थ के रूप में। तो यहाँ पर ए वाला इसका ऑप्शन आएगा सही, कि यूरोप में जो चाय थी वाज ड्रंक एज मोर ऑफ ए मेडिसिन देन ए बेवरेज, यानी कि यूरोप में मेडिसिन के रूप में चाय का इस्तेमाल ज्यादा हुआ करता था। व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन एज। असम जो है वो किस कारण से प्रसिद्ध है? तो किस कारण से प्रसिद्ध है? टी कंट्री। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टू। प्रांजल और राजवीर जब जो है रेल से सफर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कंपार्टमेंट में हर व्यक्ति पीता ही है। तो क्या पीता है? टी यानी चाय पीता है। व्हाट इज रैपलिंग। रैपलिंग का अर्थ क्या होता है? जब हम रस्सी के सहारे, है ना, किसी क्लिफ यानी ऊंची चट्टान पे चढ़ते हैं तो उसको हम रैपलिंग कहते हैं। तो गोइंग डाउन उतरते हैं, गोइंग डाउन ए क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन ए रोप। ठीक है, एक रस्सी के सहारे से रैपलिंग करना, किसी बड़ी बड़ी जो है पहाड़ वगैरह से नीचे उतरना, उसको रैपलिंग कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, द क्लाइंब टू द हिल्स ब्रिंग यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द, है ना, तो कौन सी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद आपको कुर्ग का पैनोरामिक यानी कि मनोरम दृश्य प्राप्त होता है? तो ब्रह्मगिरी। क्वेश्चन 121 है, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम। इंडियन आर्मी के पहले सेना प्रमुख कहां से निकले थे? तो कुर्ग से निकले थे। और कुर्ग इज अ कंट्री। कुर्ग कैसा, किस रूप में, किस कंट्री के रूप में जाना जाता है, कैसा राज्य कहा जाता है? तो कॉफी, है ना, कुर्ग में कॉफी होती है। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे। कितनी बार जो है बेकर से आते थे, है ना, मतलब जो है अपने लेखक के घर पे लगभग उस मोहल्ले में, तो 2 बार आते थे। एक बार तो वो बेचने के लिए और दूसरी बार जब वो खाली हो जाते थे वहां से गुजरने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है 1 to 4, द बेकर वाज आल्सो देयर। जो बेकर थे वो लेखक के क्या थे? तो वो उनके फ्रेंड से भी थे, गाइड भी थे, कंपेनियन भी थे। तो ऑल ऑफ द एबव आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, हु इज द ऑथर ऑफ द टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम जो पार्ट है उसके जो लेखक है वो उनका नाम क्या है?
तो अरूप कुमार दत्त। ठीक है, तो यहां पर हमने तो ग्लिम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत 3 लेसन्स के एमसीक्यूज और सारे ही इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थे वो किए। इनको आप डेफिनेटली याद कीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम करते हैं द ट्रीज वाली जो पोएम है उसके एमसीक्यूज। तो देखिए, द ट्रीज व्हाट रसेस आउट टू मीट द ट्रीज, कौन सी चीजें जो ट्रीज से मिलना चाहती है, दौड़ लगाती है, तो विंड। व्हाट डज यानी कि हवा। व्हाट डज द पोइटेस कंपेयर द ट्री ब्रांचेस टू, जो कवियत्री है उन्होंने ट्री ब्रांचेस की तुलना किससे की है, तो उन्होंने इसकी तुलना की है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, यानी कि जैसे कि आप अस्पताल से बिल्कुल है ना डिस्चार्ज होकर आते हैं, उसी प्रकार ट्री की ब्रांचेस बाहर निकलना चाहती है घर से। वेयर आर द डेकोरेटिव प्लांट्स कैप्ट, जो डेकोरेटिव प्लांट्स उनको कहां पर रखा जाता है, तो इन हाउसेस, घर के अंदर। What type of trees are described in the poem The Trees, इस कविता में किस प्रकार के वृक्षों का जिक्र किया गया है, तो डेकोरेटिव ट्री का जिक्र किया गया है, सजावटी पौधों का। By morning the forest will be full of, सुबह के टाइम जो फॉरेस्ट होते हैं वो फुल ऑफ होते हैं, किससे भरे होते हैं, ट्रीज से। और व्हाट इज द पोइटेस डूइंग, जो पोइटेस है कवियत्री क्या कर रही है, तो राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वो बड़े बड़े पत्र लिख रही है। और द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री, जो चांद का टुकड़ा है उसकी तुलना जो है एक वृक्ष से की गई थी, तो कौन से वृक्ष से की गई थी, तो ओक के वृक्ष से। व्हाट रिस्ट लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, मतलब जो रूम है उसके अंदर किस प्रकार की आवाजें प्रवेश कर रही थी, तो स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन्स, यानी कि जो पत्तियां हैं और जो लाइकेन हैं उनकी जो आवाजें हैं वो जैसे रूम के अंदर आ रही हो। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन personified in the line no sun bury its feet in shadow, इसमें किसका जिक्र किया गया है, तो इसमें जिक्र किया गया है सन का, सूर्य। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, मैं बता दूं आपको, जब भी आप किसी सेंटेंस में लाइक, एज, है ना, यानी कि कुछ ऐसे कंपैरिजन वाले शब्द देखते हैं तो समझ लो कि वो सिमिली है। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, है ना, और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर आ जाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नए वीडियो में।